नमस्कार आदाब। मैं जे अहमद। आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी समाचार। इस समय मैं मौजूद हूं सिंह कॉलोनी में, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं दीप चंद आर्या जी, जो जिला महासचिव हैं आजाद पार्टी के। हम उनसे आज चर्चा करेंगे कि जो नगर निकाय चुनाव इस समय चल रहे हैं उस पर उनकी तैयारी क्या है, क्या कुछ करना चाहेंगे और क्या कुछ वो कहेंगे इस विषय में। भाई साहब दीपचंद जी, आपका स्वागत इस समाचार में स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारे आज़ाद समाज पार्टी है उसके लिए समय निकाला, पार्टी की तरफ से हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि नगर निकाय चुनाव की इस समय सरगर्मियां बड़ी तेजी से हैं, उस पर आपकी आजाद पार्टी की क्या तैयारी है, क्या कुछ उस पर कहना चाहेंगे। देखिए, आपने जैसा बताया कि मैं महासचिव हूँ जिला आज़ाद समाज पार्टी का यहाँ पे। तो हमारी तैयारी यहाँ पे काफ़ी समय से हम तैयारी कर रहे थे चुनाव की। चुनाव थोड़ा विलंब से हो गया, ये राजनीतिक कारणों से क्या हो सकता है ये तो भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा बता सकती है कि किन कारणों से विलंब हुआ। लेकिन हमारी तो पूरी तैयारियां थी। हम यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे आवेदन आ रहे हैं लोगों के, और हम यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। हमारा यहाँ पे महापौर का भी जो चुनाव है उसकी भी तैयारी पूरी है, और छोटे जो पार्षद हैं उन पे, जिला पंचायत से भी जगह पे हमारी काफ़ी मजबूती से हमारी टीम यहाँ पे काम कर रही है। और भले कि हमारी टीम का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, लेकिन निश्चित ही हमारी टीम अंदर से बहुत मजबूती से यहाँ पे रुद्रपुर में काम कर रही है। इस समय अगर हम आपसे बात करें कि आप नगर निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो आप तैयारी कर रहे हैं, जनता के आपके पास मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर आप तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या जनता के मुद्दे हैं आपके पास। देखिए, यहाँ पर देखो, जनता के मैंने ये रुद्रपुर जो है औद्योगिक नगरी है, यहाँ पे सभी लोगों ने जो है जनता की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। कई जगह ऐसी हैं जहाँ सड़कें, नाली और बहुत सारी समस्याएं, पानी जल भराव की समस्या है। आपके खेड़ा में देख लो, इधर फुत्सुंगा साइड देख लो, बहुत जगह ऐसी समस्याएं हैं जो कि सरकार जो इन समस्याओं को हल करने में विफल रही। अभी हमारा एक मुद्दा है, यहाँ पे कई समय से चल रहा था कि ये बाईपास का चौड़ीकरण होगा। तो सरकार पहले पहले जब सत्ता में आती है तो इस तरह से कहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी कई साल हो गए, इस पर कोई चौड़ीकरण, जाम लगता है, बड़ी समस्या है। शहर औद्योगिक नगरी है, बाहर से लोग यहाँ आते हैं, और जो है इस तरह से जाम का सामना करना पड़ता है। तो बहुत समस्या है। शाम को आप देखिए, जब स्कूल से छूटते हैं तो क्या हालत होती है पूरे शहर की। लोग अपने कामों में विलम्ब से पहुंचते हैं। जैसे कोई किसी का जैसे एक्सीडेंट के केस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इस वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो रोडों का जो ये काम होना चाहिए था वो सरकार ने नहीं किया जी। इस समय तो रोड की अगर आप बात करें तो शहर के अंदर जो रोड इस समय प्रेजेंट टाइम में जिनमें इस समय गड्ढे भी नहीं है, उन रोडों पर इस समय रोडें बन रही हैं लगातार। बहुत इस समय निगम, जैसे निगम कहते हैं ना, तो निगम में जो कार्य इस समय विधायक द्वारा हो रहे हैं वो तो जबरदस्त हो रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे कि रोड जो बन रही हैं, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, विधायक द्वारा कार्य हो रहे हैं कुछ जगह पे। जो है अभी लोकार्पण हुआ है, चुनाव आते तो ये सब काम होते हैं, थोड़ी देर समय के लिए होते हैं, लेकिन पूरे पिछले 5 सालों में कुछ नहीं होते। नहीं नहीं, क्या मतलब आपका कि चुनाव आ गया इसलिए काम विधायक जी करा बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हर राजनीतिक पार्टी का एक दाव है। चुनाव के समय वो थोड़ा बहुत काम करती है, अपना वोट बटोरती है, 5 साल के लिए फिर बैठ जाती है। तो ये तो है ही है। और जहां तक है, जो आपने बताया कि रोड का काम चल रहा है, ये जो नेशनल हाईवे का रोड है, इसका काम चल रहा है। लोकल में कहाँ रोड है को आप बताइए मेरे को, कहाँ दिख रहा है आपको? पिछले समय से कई बार देखते होंगे। अब बीच में पाइप टूट गया था, बीच में आपने देखा होगा। शहर में कोई सुनता नहीं है, बड़ी मुश्किल से पत्रकारों ने इस पे मुद्दे उठाए, तो तब जाके वो पानी का वहाँ पे रोड ब्रिज के पास ये समस्या हुई थी। और यहाँ पे आप बालाजी द्वार पे देखिए, बहुत समस्याएं होती है। गड्ढे रहते हैं, इतने इतने बड़े, गाड़ी गाड़ी निकालने में बड़ी परेशानी होती है। जब प्रशासन को जोर जोर से चिल्लाया जाता है तब वो सुनती ही नहीं, तो कहाँ सुनती है, उनको तो दिखता ही नहीं है, वो रोज जाते हैं। इस समय बीजेपी की सत्ता, यहाँ बीजेपी का काम है। बीजेपी में यहाँ विधायक जो हैं शिव अरोड़ा जी हैं। शिव अरोड़ा जी इस समय इतना काम कर रहे हैं और फिर भी आप उनका कह रहे हैं कि काम जब इलेक्शन आता है तभी करते हैं। क्योंकि अभी अभी आप देख सकते हैं बेंडिंग जोन का काम चल रहा है। बेंडिंग जोन काम चला, वहां पर दुकानें बनी, लोगों को मिलेंगी, जो लोहिया मार्केट उजड़ी थी। अब उसी के बराबर में उन्होंने एक अभी पार्किंग का उद्घाटन किया है। पार्किंग वहां बनी है, लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं। तो उस पार्किंग को लेके आपको क्या कहना चाहेंगे।
देखिए ऐसा है, अभी आपने बताया दुकानों का मसला। आप अंबेडकर पार्क की स्थिति देखिए। आप देखिए कि अंबेडकर पार्क के अंदर जो है ठेलियां लगा रखी इन्होंने। तो विधायक जी को नजर नहीं आता है? संविधान के जो निर्माता है बाबा साहब, उनके आदर सम्मान ये किस तरह से कर रहे हैं? ये तो संविधान कुचलना चाहते हैं। ये कहाँ वहां पे उन्होंने व्यवसायीकरण की इतनी गंदगी फैला रखी है। अम्बेडकर पार्क की क्या स्थिति है आप देखिए। तो उसको खाली करवाने के लिए तो कोई कह ही नहीं रहा है ना। ये भी तो समस्या है। अभी अभी वहां पर बाबा भीमराव अंबेडकर का वहां पर जो इन्होंने अभी एक प्रोग्राम किया था, उस पर उन्होंने मांग भी की थी कि इसके बाद में हमारी ये पार्क, बाबा साहब अंबेडकर की जो पार्क है, उसको खाली किया जाए। तो खाली करने की शायद मांग उठी है, लेकिन उस पर क्या होता है, क्या होगा, आप क्या चाहते हैं उस पर कि क्या होना चाहिए? बिल्कुल वो पार्क खाली होना चाहिए, उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए व्यवसायीकरण के लिए। जैसे ये पार्क जो है जनता के लिए है। यहाँ पर एएनएम को हमने कई बार कहा, जिलाधिकारी को भी, कई हमारे साथियों ने कई बार इस पे जो है आवेदन करके अवगत कराया है। तो इस पे प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। ये प्रशासन की लापरवाही है कि ये संविधान निर्माताओं का अपमान करना चाहते हैं और दलितों का वोट पाना चाहते हैं। ये इनकी राजनीति का हिस्सा है। ये जो है छल कपट की राजनीति करते हैं। तो ऐसा, अगर ये सच्चे जो है दलित हितैषी होते, तो ये पार्कों का संरक्षण करते, उसमें अच्छा सौंदर्यीकरण करते, उनका मान सम्मान करते। जी। एक चीज भाई साहब और आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस समय अगर देखा जाए तो जो भाजपा का कार्यकाल इस समय चल रहा है, भाजपा ने यहाँ पर अभी जो आक्रोश रैली निकाली थी, उस आक्रोश रैली में आपने क्या उस पर कहेंगे? जो इन्होंने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर यहाँ पर इन्होंने रैली निकाली है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो है हिंदुत्व का नारा रहता है इनका। तो ये हिंदू के आधार पर ही जो है ये राजनीति करते हैं। वो उनका राजनीतिक स्टैंड है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ देश में कई हिंदू इतने खतरे में हैं, इनकी रोटी कपड़ा मकान कई समस्याएं उनकी है, उन पर तो ये आवाज नहीं उठाते। लेकिन ये बांग्लादेश चले जाते हैं। ये यहाँ की स्थिति देखें ना, यहाँ पे हमारे लोगों की क्या स्थिति है। कितने हिंदू, और कई दलितों को तो हिंदू भी नहीं मानते ये। ठीक है ना। तो ये इस पे विचार नहीं करेंगे बांग्लादेश के बारे में। अगर वहां पे गलत हो रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुद्दा सही नहीं है, लेकिन साथ साथ हमारे समाज के लोगों के, जो दलितों के ऊपर यहाँ अत्याचार हो रहा है, उनका रोटी कपड़ा मकान की समस्याएं हैं, कई लोगों के पास घर नहीं है, तो इस पर भी इनको काम करना चाहिए, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज आप देखें कि जो भी आप कह रहे हैं वो अपने हिसाब से और अपनी पार्टी के, देखिए विपक्ष तो विपक्ष विपक्ष की तरह बात करता है, लेकिन अगर हम आपसे एक सवाल और करें कि जो हमारे यहाँ मजदूर अभी बैठे थे इस डॉल्फिन कंपनी के, उनको लगभग 3 माह बैठे हो गया था, उन मजदूरों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या कुछ आपके दिमाग में इस तरह हलचल मची होगी? इस समय हम क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं, आप भी सोचते हैं मैं क्या बताऊं क्या ना बताऊं, किस तरह बताऊंगा। मैं उन मजदूरों के विषय में बात करना चाहता हूं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए उन मजदूरों की पीड़ा को हम समझ सकते हैं, क्योंकि 3 महीना बैठना उस मजदूरों की सबकी हिम्मत को दाज देनी पड़ेगी। दूसरा यह है कि सरकार, कई लोगों ने यहाँ पे जो है उन लोगों को दबाया गया, पुलिस प्रशासन द्वारा कई बार उनको उठाया गया, आमरण अनशन पर भी वो बैठे, और उनको लेके जाया गया पुलिस द्वारा, एम्बुलेंस में जबरदस्ती बैठा के ले जाया गया। तो ये इस समय तो ये राजनीतिक दल जो जिसे सत्ता पक्ष तो कोई बात नहीं करती है। और जब प्रशासन के ऊपर पूरा दबाव था, प्रशासन का ऊपर, और इसमें बिल्कुल निश्चित ही जो है डॉल्फिन कंपनी से प्रशासन, डॉल्फिन कंपनी की साइड मुझे लगती है, न कि मजदूरों की साइड, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि उनका व्यवहार था, अगर इस पे सरकार सख्ती से काम करती तो ये मामला बहुत जल्दी निपट जाता, 3 महीने मजदूरों के बर्बाद नहीं होते। वो महिलाएं जो आप बैठी थी 3 माह तक लगभग अमरण अनशन पर बैठी थी, उन्होंने धरना दिया, धरना के साथ साथ जो महिलाएं अमरण अनशन बैठी थी, उनकी स्थितियां, उनका स्वास्थ्य जब खराब हुआ तो उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा। उन महिलाओं की हिम्मत को आप क्या दाग देते हैं? मैं तो उन महिलाओं को सलाम करता हूँ। सारी वो जो है मजदूर तबके की महिलाएं थी, उन महिलाओं के लिए सलूट है। उनकी हिम्मत मैं कह रहा हूँ आपसे, पहले मैं कह चुका हूँ कि उनकी, सारे मजदूरों की 3 महीने इतना संघर्ष उन्होंने किया, और उन मजदूरों को सलाम है मेरी तरफ से। और उन महिलाओं को सलाम है जिन्होंने, महिला कितनी सशक्त होती है ये उन्होंने दिखाया है। उन महिलाओं को हम बिल्कुल सलाम करते हैं।
और बहुत अच्छा उन्होंने महिलाओं ने हिम्मत दिखाई और अपनी जान को बाजी पे लगाकर इस तरह के संघर्ष करके, और बाद में जो भी फैसला हुआ उसमें सरकार बोलती कि हमने किया है, और उसमें कई पार्टियों और संगठनों का भी सहयोग रहा है उनको। तो बहुत उसमें आजाद समाज पार्टी का भी सहयोग था उनको। तो बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से आंदोलन करके अपने हकों के लिए जो भी समस्याएं हैं उन पे सरकार जो है इन चीजों पे तो ध्यान नहीं दे रही, बांग्लादेश पे जरूर ध्यान देगी वो। ये तो ये कहना चाहूंगा। नहीं, बांग्लादेश में सरकार ध्यान नहीं रही है, यहाँ ध्यान क्या नहीं देती है? आप क्या क्या चाहते हैं कि किन किन बातों पर सरकार को यहाँ ध्यान देना चाहिए? उन चीजों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे मजदूरों का मुद्दा है, गरीबों का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, इन पे ध्यान देना चाहिए ना। इन पे कब ध्यान देगी सरकार? बेसिकली जब चुनाव आते हैं तब थोड़ी सी रोड बनाने देने से मुद्दे थोड़ी हल हो जाते हैं। यहाँ लोग परेशान है, रोजी रोटी का संकट है लोगों के लिए। जल भराव जब स्थिति होती है तो उसके लिए क्या क्या प्रबंध है? ये तो सरकार का पूर्व नियोजित कार्य है। इसमें सरकार कितने हद तक काम कर रही है ये भी तो देखने की चीज है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी मुद्दों से भटका कर हिंदू मुसलमान ये सब किया जा रहा है, ये कोई सही तरीका थोड़ी है। ये देश हमारा इससे आगे नहीं बढ़ेगा। देश को आगे बढ़ाना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भाई साहब, दीपचंद जी, आपसे मेरा एक सवाल है। आप जिला महासचिव हैं आजाद पार्टी के। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि जो आज शहर के अंदर इस समय, जैसे पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जी हैं, उनकी कुछ ऑडियो क्लिप जारी हुई है जो एक महिला के प्रति उसमें अपशब्दों का, कुछ उसमें अपशब्द किए गए हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, महिलाओं की स्थिति तो इस देश में पहले से ही खराब थी। आज़ादी से पहले आप देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं और महिलाओं को बराबरी के लिए जो लाने के लिए संविधान में प्रावधान किए, उन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ये देखो हमारे लोगों की मानसिकता ही ये है कि वो महिलाओं को जो है निम्न स्तर का समझते थे। ये तो डॉक्टर अंबेडकर की देन है, महिलाओं को सम्मान मिला। और जो ये आपका लीव जो मिलती है 9 महीने वाली, ये इस पे भी उन्होंने काम किया था। तो ये इस देश में महिलाओं को सम्मान देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा हाथ है। और जहां तक है कि राजनीतिक पार्टी महिलाओं का किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी दल के चाहे कोई भी हो, उन्होंने महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का अपमान इस देश में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और हम ये कहें कि वो कोई आम व्यक्ति नहीं है। वो काफी अच्छे जो दो तीन बार के विधायक पूर्व में उन्होंने जैसे बताया कि 82 से मैं राजनीति में हूँ, और मैंने जो है कई बार कई इलेक्शन वो चेयरमैन भी रहे हैं, छात्र संघ में भी रहे हैं, उसके बाद 2 बार विधायक भी रहे हैं। तो इस तरह की भाषा का हाँ, प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए। और महिलाओं का सम्मान करने, राजनीति अपनी जगह है। और जो है इंटरनल महिला या कोई भी हो किसी पर अभद्र टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है। जैसे कि अगर कहा जाए एक महिला को लेकर कि महिला जो होती है नारी शक्ति, उसको कहा गया है, और वाकई में माना जाए तो नारी शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति महिला ही है, क्योंकि महिला से ही दुनिया है। अगर महिला न होती तो दुनिया ही नहीं होती, हम आप कोई दुनिया पर नहीं होते। तो एक महिलाओं का सम्मान, मैं किसी एक महिला की बात नहीं करता हूं, पूरी महिलाओं पर एक इस तरह क्या कानून कोई बनना चाहिए, या किस तरह, मतलब आपके विचार इस पर क्या होना चाहिए? हर महिला को सम्मान मिले, हर महिला की सुरक्षा हो, उस सुरक्षा और सम्मान को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कानून तो बना हुआ है, कानून का चीज आपसे कहना चाहता हूँ, कानून बना तो उसका खौफ और डर, देखो ये तो प्रशासन के हाथ में ना। प्रशासन अगर इस पे सख्ती से काम करे, इस देश में अभी क्या होता है, रेप हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, दलित महिलाओं के ऊपर ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं और उनके साथ रेप हो रहे हैं, और अन्य बहुत सारी घटनाएं हो रही है। कई लोगों को तो मार के लटका दिया जाता है। आपको यूपी की कई घटनाएं मैं ऐसे बताऊंगा। तो सरकार जो है इस पे संज्ञान बिल्कुल नहीं लेती है। तो इसलिए पुलिस की लापरवाही भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशासन अगर ढीला रवैया अपनाएगा, शक्ति जो प्रशासन चला रहा है, तो निश्चित ही नीचे के लोग उसमें ढील देंगे। और उस पर अगर पुलिस को सख्ती से काम करने की खुली छूट मिलेगी तो इन सब पे लगाम लगेगी। प्रशासन का दबाव रहता है, प्रशासन में जो लोग क्षय पाए रहते हैं वो लोग इस तरह से अपराध करते हैं। ये निश्चित इस पे अगर सरकार ध्यान देगी तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। महिलाओं का सम्मान भी होगा, किसी की हिम्मत नहीं है कि महिलाओं के ऊपर कुछ बोल जाए। जी। एक एक सवाल आपसे और भी है। इस समय आप देख रहे हैं शहर के अंदर
लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की जो मौत है वो उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों पर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक्सीडेंट का कारण देखिए ऐसा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये तो एक विशेष है। बहुत सारे लोग यहाँ पे वाहन चलाते हैं, मैंने कई बार देखा है कि नियमों का पालन नहीं करते और ओवरटेकिंग करते हैं। और ओवरटेकिंग में भी अगर कोई व्यक्ति ओवरटेकिंग कर रहा है तो उसके आगे वाला उसको ओवरटेक करने नहीं देता, वो जबरदस्ती करता है। तो इस तरह की घटनाएं इससे होती है। तो पहले तो जो है ट्रैफिक के नियमों का सही से पालन होना चाहिए और इस पे सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी जो है ओवर स्पीड, इसका मेन कारण है कि ये ओवर स्पीड के कारण भी होते हैं। और जिससे शहर में जो यातायात, ये तो पुलिस का काम है कि यातायात को, ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करती है। और दूसरा मैंने बताया कि थोड़ा सड़कों की स्थिति भी अच्छी हो, तो इससे सड़कों की स्थिति तो हाईवे पे तो अच्छी है, लेकिन जो है ओवर स्पीड ही इसका कारण है। तो सभी से निवेदन है कि भैया संयम से गाड़ी चलाएं। अपनी गाड़ी होने के बाद लोग यहाँ पर बिल्कुल ऐठ में रहते हैं, तो ट्रैफिक नियम और ऐठ जो है उसकी जिंदगी का कारण है, जो जिंदगी लेती है। तो ऐठ में ना रह के गाड़ी चलाएं, संयम से गाड़ी चलाएं और जो है नियमों का पालन करें। एक क्वेश्चन और है आपसे हमारा कि आजाद पार्टी की प्रदेश में क्या तैयारी है चुनाव लड़ने की, और इसके साथ साथ आप ये भी बताएं कि आपने एक बागेश्वर से निर्दलीय आपने विधायक का चुनाव लड़ा है, तो वो वहां जाकर के क्यों लड़ा और क्या कारण था कि वहां जाकर के आप चुनाव लड़ना पड़ा आपको? देखिए, मैं पहले यहाँ पे जनता इंटर कॉलेज में जो था, एक शिक्षक के पद पे था मैं तो उस समय क्या था कि यहाँ पे बेरोजगारी काफी थी। तो लोगों के अंदर एक रोष था कि उस समय बेरोजगार संगठन, बेरोजगारों के कुछ संगठन बने हुए थे। तो जिसके कारण से मुझे ऐसा लगा कि उस समय हमारा एक बेरोजगार संगठन जो है वो चुनाव की तैयारी करना चाह रहा था कि वो स्वयं सत्ता में आए और अपने लोगों को रोजगार दिलाए। तो इसलिए हमारा जो मेरा जो गृह क्षेत्र है वो बागेश्वर है। मेनली मूल रूप से मैं बागेश्वर का रहने वाला हूँ। तो मैं अपने क्षेत्र में जाके इस आवाज को उठाते हुए कि बेरोजगार के विरुद्ध, और उस समय अन्ना जी का आंदोलन भी था, तो इन दोनों से प्रभावित होकर मैं चुनाव लड़ा बागेश्वर में। अच्छा, ये उस समय की बात है जो अन्ना जी का आंदोलन था, उस समय की चर्चा? जी, ये उस समय की बात है। तो इन सारी बातों से प्रभावित होकर मैं इलेक्शन लड़ा था। और दूसरा जो है, अभी हमने देखा कि आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पूरे चंद्रशेखर जी जो हैं आजाद पार्टी के, वो बड़े बड़े मुद्दे उठाते रहते हैं। उन मुद्दों को लेकर आपकी यहाँ कार्यकारिणी में, आपके लोगों में क्या रोष रहता है, क्या आक्रोश रहता है, क्या कुछ आप करते हैं उनके मुद्दे के अकॉर्डिंग? देखिए, चंद्रशेखर जी, आप देखते होंगे अभी लोकसभा में जितने भी मैटर हैं सब पे वो मुद्दा उठाते हैं और बिल्कुल जायज मुद्दा उठाते हैं। उन्होंने कभी अभी चमार रेजिमेंट की बात करी, फिर उसके बाद जो है गुर्जर रेजिमेंट और कई रेजिमेंटों की बात भी कर चुके हैं। महिला पहलवानों के ऊपर उन्होंने टिप्पणी करी थी जब विनेश फोगाट के साथ हुआ था, और अभी भी मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने रविदास के ऊपर, जयंती के ऊपर भी मुद्दा उठाया है। कई दिन से संबल के मुद्दे पर भी वो काफी सक्रिय रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर जी मुद्दे नहीं उठा रहे, पूरे यूपी क्या पूरे भारत में। अभी बिहार में गए थे, वहां पे भी जनसभा, बहुत जबरदस्त जनसभा हुई। अभी इलेक्शन में भी लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत तेजी के साथ जो है आजाद समाज पार्टी उभर रही है। और रुद्रपुर में भी हमारी बहुत अच्छी तैयारी है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश में हमारा बहुत अच्छा होल्ड रहेगा। तो दोस्तों, आपने सुना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि ऐसे लोग जो कार्य सही तरह से करना चाहते हैं, इनके अंदर वो कार्य करने की क्षमता है, हिम्मत है और ये करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दीपचंद जी यहाँ पर उन्होंने अपनी चर्चा में अपने जो विचार थे वो सारे बताए और क्या करना चाहते हैं वो उन्होंने बताया। नगर निकाय चुनाव में क्या होगा, क्या तैयारी है, वो उन्होंने बताई। प्रदेश में चंद्रशेखर जी जिनके बड़े नेता हैं, उनकी तैयारियां क्या हैं वो बताई। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बने रहिए स्वागत जिंदगी के साथ। मैं जे अहमद।